नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तीनों एक साथ इसलिए कह दिया क्योंकि जिस वक्त भी ये वीडियो आप देख रहे हों आपको हमारा संदेश मिले, आपको हमारा नमस्कार मिले। आज मैं दीपक मेहता आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की ये छठी वीडियो। पहली वीडियो हमने जब अपलोड की थी तो उसमें हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों अर्थात त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को आपको बहुत अच्छे से सिखाया था। उम्मीद है आपने वे आइडेंटिटीज़ सीख ली होंगी, याद कर ली होंगी, लर्न कर ली होंगी। दूसरी वीडियो और तीसरी वीडियो में हमने एग्जाम्पल्स कंप्लीट कराए थे। चौथी वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कराए थे। इसके बाद हमारी पांचवी वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आज ये छठी वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कराने वाले हैं। तो पेन कॉपी उठाइए और जल्दी से रेडी हो जाइए क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। तुम याद में यही रखना, करना न कभी मनमानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये वही कहानी जो हमने पहली वीडियो में सिखाई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। इस प्रश्नावली, इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे आवश्यक चीज़ होती है वो होती है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हम फिर से आपके लिए रिपीट कर रहे हैं, आप भूल न जाएं इसलिए कि दो तरह की आइडेंटिटीज़ यानी दो तरह की सर्वसमीकरण आपको हमेशा याद रखनी है। व्युत्क्रम सर्वसमीकरण यानी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ और दूसरी वर्ग सर्वसमीकरण यानी कि स्क्वायर आइडेंटिटीज़। देख लेते हैं, बहुत जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था यानी सर्व समीकरण। कौन सी सर्व समीकरण हमें सीखनी है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये हम नाम इस तरह से इस क्रम में याद रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। सब में हम थीटा लगा देंगे और आप जानते हैं कि साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल्स टू 1 होता है। साइन इंटू कॉसेक 1 होता है। इसी तरह से कॉस इंटू सेक 1 होता है एंड टेन इंटू कॉट भी 1 होता है। तो इनकी आइडेंटिटीज, इनके सूत्र किस तरह से बनेंगे? ये व्युत्क्रम वाले सूत्र हैं। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो 1 अपॉन कॉसेक कर दीजिए। 1 अपॉन कोसेक, 1 बटा कोसेक थीटा। और कोसेक का निकालना हो तो 1 अपॉन साइन, 1 बटा साइन थीटा। कॉस का निकालना हो तो आप लिखिए 1 अपॉन सेक थीटा, 1 बटा सेक। और सेक का निकालना हो तो 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा। टेन का फॉर्मूला बनाना हो तो 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट का बनाना हो तो 1 अपॉन टेन थीटा। इनकी दो एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज़ हैं टेन और कॉट की। एक है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और एक है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कॉट की है और ये टेन की है। इस तरह से 11 सर्व समीकरण आपको याद रखनी है। इसके बाद हम चलेंगे वर्ग यानी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ पर। तो स्क्वायर में आपको 3 आइडेंटिटीज़ याद रखनी है। एक है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरी है
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह से आपको 11 और 3 14 आइडेंटिटीज़ यानी 14 आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है। ये अगर आप याद रख पाते हैं तो क्वेश्चंस को, सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो रेडी हो जाइए, हम क्वेश्चन नंबर 21 ले लेते हैं। 20वां क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में नहीं कराया था, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 17 जो किया गया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो आप 17 क्वेश्चन को अगर हल कर सकते हैं तो फिर 20th क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए। ये टेन स्क्वायर ए है प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ थीटा की जगह ए का प्रयोग किया गया है, तो थीटा की जगह हमें हर जगह ए रखना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कठिन पक्ष यानी कि कॉम्प्लेक्स साइड, जटिल पक्ष देखते हैं। तो कौन सी साइड जटिल है, LHS या RHS, ये आपको डिसाइड करना है। स्क्वायर्स लगे हुए हैं, ब्रैकेट हैं, यही जटिल पक्ष होना चाहिए। तो ले लेते हैं हम इसे LHS लेने पर। तो LHS लेंगे, लिखेंगे वापस साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ये दोनों ब्रैकेट LHS के अंदर हैं। चलिए अगला नियम हमारा क्या था, वो था साइन कॉस में चेंज करने का। यहाँ हम साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, पर हमें यहाँ पे 3 टर्म में आंसर चाहिए। अगर हम इसे साइन कॉस में चेंज करके अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं तो एक टर्म ये रहेगी और एक टर्म ये रहेगी, तीसरी टर्म नहीं आएगी। तो इसीलिए हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको विस्तार करेंगे, यानी इसको हम आगे बढ़ाएंगे होल स्क्वायर करके। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाएंगे। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये है। तो हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर a प्लस 2ab मीन्स 2 साइन a कॉसेक a प्लस बी स्क्वायर मीन कॉसेक स्क्वायर ए। इसी तरह से हम इसको खोलेंगे, ये a है ये b है, तो a स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर a प्लस 2ab यानी कॉस a सेक a प्लस b स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर a। ये हमने ओपन कर दिया है, इससे क्या है कि विस्तार हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम करते हैं। अब हमें नंबर्स लाने हैं यहाँ पर 7, और 7 नंबर्स लाने के लिए ऐसी आइडेंटिटीज आपको देखनी पड़ेंगी जिनकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो हम उनको जोड़ जोड़ कर 7 ले आएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर एक वैल्यू है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये रहा, दोनों को हम साथ में लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इनकी वैल्यू 1 होती है। इसके बाद आप देखेंगे साइन इंटू सेक, हम जानते हैं इन दोनों के मल्टीप्लाई का जो है वैल्यू है वो 1 के इक्वल होती है। साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 होता है। तो हम इसको भी पहले लिख लेते हैं साइन ए कोसेक ए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉस ए और सेक ए, कॉस और सेक का गुणा भी 1 के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ कॉस इंटू सेक इज इक्वल्स टू 1। तो इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं कॉस ए सेक ए। तो यहाँ पे 1
1 और 1 हमें मिल गए हैं 3 नंबर, लेकिन 1 का गुणा 2 से होता है, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 1 ये होगा, 5 हो गए। इसके बाद क्या बच रहा है वो भी लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इन दोनों की हम आइडेंटिटी लगा देंगे, एक एक इसमें से आ जाएगा, हो जाएंगे 7। करते हैं शुरू। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ देखिए आप साइन इंटू कॉसेक, इन दोनों का गुणा 1 के बराबर होता है, तो 2 इंटू 1 हमने इसकी वैल्यू को 1 कर दिया, प्लस यहाँ पे भी आप आइए 2, कॉस इंटू सेक भी 1 होता है, तो हम यहाँ पर भी 1 कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए 2 2 4 और 1 5, 2 + 1 = 5। 5 तो आ गए हैं, नंबर 7 लाने हैं हमें। तो हम क्या करेंगे, ये जो बची हुई हैं इन दोनों की आइडेंटिटी लगा देते हैं। कोसेक स्क्वायर, ये चलिए कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाते हैं, ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, तो कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तब कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। तो कॉट स्क्वायर उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर बराबर 1 + कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर का भी बना सकते हैं हम। tan स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर ए। अब हमारे पास 7 नंबर्स कंप्लीट हो गए हैं। करते हैं 1, यहाँ पे 2 और 1 का गुणा 2, 2 और 1 का गुणा 2, और 1 ये वाले और 1 ये वाले दोनों लिख लिए हैं। इसके बाद इन दोनों को लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे tan स्क्वायर ए और फिर लिख लेंगे कॉट स्क्वायर ए। ये अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। तो यहाँ पे ये हो गए 7, और फिर होगा tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड दिस इज द RHS ऑफ द क्वेश्चन। RHS आ गया है, यानी ये प्रूव हो गया है, हैंस प्रूव्ड। तो कैसा लगा आपको ये तरीका सॉल्यूशन का? अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बस यही शुल्क हमारे लिए चुका दीजिएगा, हमारा ये मेहनत करना सार्थक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, ये sin टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा, यानी साइन की घात 8 माइनस कॉस की घात 8 बराबर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में है 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, जटिल पक्ष प्रारंभ करेंगे, तो जटिल पक्ष आप देख सकते हैं 8 घात वाला ही होगा। तो LHS ले लेते हैं, वो है साइन की घात 8 थीटा माइनस कॉस की घात 8 थीटा, साइन टू द पावर 8 माइनस कॉस टू द पावर 8। सबसे पहले हम इसे घात 2 में चेंज करके a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन टू द पावर 4 थीटा स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा स्क्वायर। इस तरह से ये a² माइनस b² हो गए। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं a + b, a - b। a हो गया यहाँ पे साइन पावर 4 और b हो गया कॉस पावर 4। तो हम इसे a + b, a - b कर सकते हैं, मतलब साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा, a - b। फिर a + b करेंगे तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। इस तरह से ये हमने a + b, a - b कर दिया, a² माइनस b² का। अब हमें माइनस वाले को वापस सॉल्व करना है, प्लस वाले को भी वापस स्क्वायर में चेंज करना है। 4 घात का स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप,
यहाँ मैं बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ, साइन पावर 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसमें भी यही करना है, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इस तरह से। अब यहाँ पे वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे हम लगा देते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की वैल्यू साइन स्क्वायर हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया ए प्लस बी। अब लिखेंगे इसी को ए माइनस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो हो गए ए प्लस बी ए माइनस बी, पर यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं होगा। मैंने आपको इस तरह के सवाल 4 घात वाले भी बताए थे और 6 घात वाले भी बताए थे। उनमें हमें क्या करना था, जब साइन स्क्वायर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर स्क्वायर हो तो हमें 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड भी करना था और सब्ट्रैक्ट भी करना था। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जोड़ देते हैं और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर घटा देते हैं। तो इसमें तो फॉर्मूला लग गया, पर यहाँ नहीं लग रहा है, तो इसको होल स्क्वायर में चेंज करने के लिए हमें 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा और जोड़ना भी पड़ेगा, यानी 2ab प्लस भी करना है और 2ab माइनस भी करना है, क्योंकि हमें इसे होल स्क्वायर में चेंज करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये वैल्यू यही लिखेंगे, साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटा दिया। इस तरह से हमने इस ब्रैकेट को कंप्लीट कर लिया है। आगे चलते हैं। तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी देखिए, सूत्र देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये प्योर वैल्यू है, ये वाली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम 1 कर सकते हैं, इस जगह पर हम 1 कर सकते हैं। और ये वाला ब्रैकेट हमें ऐसे ही लिखना होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अब हमें इसे आगे नहीं बढ़ाना है, ये हमारा RHS में आ रहा है, इसीलिए इसको अब नहीं छेड़ना है। तो ये हो गया हमारा ये वाला ब्रैकेट कंप्लीट। अब हम चलते हैं इधर। तो इधर हम चलेंगे तो अब यहाँ पे हमें ढूंढना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो मिल जाएगा तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब हम ढूंढेंगे, ये देखिए आप, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। अब हमें ढूंढना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये रहा, इन तीनों की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर, और b क्या है, कोस स्क्वायर। तो a प्लस बी का हो गया होल स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, और पीछे क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गए। इस तरह से यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। आगे चलते हैं। इस एक का गुणा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से होगा तो यही बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वापस वही आइडेंटिटी लग रही है, उसकी बराबर वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये पीछे का मामला। तो इस तरह से ये जो हमारा आंसर आया है यही हमारा RHS है। LHS लिया था और ये RHS आ गया है, अतः यह सिद्ध हो चुका है, यानी प्रूव हो चुका है। तो नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 ये है, अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन
सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये एक एग्जाम्पल हमने कराया था, एक क्वेश्चन भी हमारे एक्सरसाइज में आया है, इसको हम कर लेते हैं। तो जटिल पक्ष आपको दिखाई दे रहा है, कॉम्प्लेक्स साइड क्या है LHS। तो LHS को सॉल्व कर लेते हैं, सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। यहाँ पे सबसे पहला हमारा प्राथमिकता है कर्णी चिन्ह को हटाना, इस रूट को हटाना। इसको हटाएंगे कैसे? रैशनलाइजेशन से, यानी परिमेयकरण से। और परिमेयकरण में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है यानी नीचे वाली संख्या होती है, a प्लस बी हो तो a माइनस बी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और a माइनस बी हो तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख देते हैं सेक थीटा प्लस 1 से अंश व हर में गुणा करने पर, यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे। तो देखिए ये अंडर रूट हो गया, सेक थीटा प्लस 1 और ये सेक थीटा माइनस 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा प्लस 1 से ऊपर और सेक थीटा प्लस 1 से नीचे। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये दोनों सेम हैं तो होल स्क्वायर हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ आइडेंटिटी यानी सूत्र लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे। अब आगे आप देख सकते हैं यहाँ सेक स्क्वायर माइनस 1 कोई सूत्र हो तो इसको भी हम स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। देखिए सेक स्क्वायर 1 को इधर लाइए तो हो जाता है माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1, और 10 स्क्वायर उधर ले जाइए तो सेक स्क्वायर माइनस 1 जो है वो क्या हो जाता है 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर माइनस 1 का सूत्र क्या बन रहा है, सेक थीटा प्लस 1 स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है 10 स्क्वायर थीटा। इस तरह से दोनों जगह पर स्क्वायर आ गया है, तो हम इन स्क्वायर को हटाने के लिए रूट को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इधर कर देता हूँ, तो रूट हटाएंगे तो ये दोनों स्क्वायर्स भी हट जाएंगे क्योंकि अब दोनों होल स्क्वायर में हो गए हैं। तो सेक थीटा प्लस 1 और नीचे आएगा 10 थीटा। अब क्या करेंगे, लाना तो हमें कोट और कोसेक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सवाल को। अब हम इसको एलसीएम को अलग अलग कर लेंगे, सेक के नीचे भी 10 रख देंगे और 1 के नीचे भी 10 रख देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं सेक थीटा अपॉन 10 थीटा और 1 अपॉन 10 थीटा। अब हम यहाँ पे दोनों की आइडेंटिटी यानी सूत्र लगा देते हैं। हमें कोट लाना है तो कोट तो यहाँ से मिल जाएगा 1/10। देखिए 1/10 जो है वो होता है कोट, तो ये तो आ गया है, पर इसमें हमें साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 1/cos थीटा और 10 थीटा का लगाएंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस 1/10 तो हो जाएगा आपका कोट थीटा डायरेक्ट। अब इनको हम नीचे वाले को पलट लेते हैं, तो ये हो गया 1/cos थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस ये हो गया कॉट थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 1/sin बचे, 1/sin थीटा प्लस कॉट थीटा। 1/sin वापस आप देखेंगे 1/sin कोसेक होता है, तो ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये देखिए आ गया हमारा RHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि LHS ही जटिल पक्ष है, तो LHS हम लिख लेते हैं 1 प्लस कोट थीटा प्लस tan थीटा, और ये है आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अपॉन में है
सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि अब यहाँ पर हम इसको साइन कॉस में चेंज कर लें। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम किस में चेंज करेंगे? साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो चलिए ये बीच वाली लाइन जो है ये हमने खींच ली है। इस ब्रैकेट को पहले करते हैं तो 1/1 कर देते हैं प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है? कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन है। तो कॉट थीटा को लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन का क्या है? इसका उल्टा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद ये पहले से ही साइन कॉस हैं तो हम यहाँ लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में यहाँ 1 लगा देंगे। इसके बाद यहाँ चलेंगे सेक क्यूब। तो सेक क्या होता है? सेक होता है 1/cos। तो ये हो गया 1/cos क्यूब थीटा क्योंकि क्यूब लग रहा है, माइनस कोसेक का होता है 1/sin। तो 1/sin क्यूब थीटा। आगे सॉल्व करते हैं। ये लाइन खींच दी। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, यही आएगा ये ब्रैकेट। 1 से साइन कॉस टाइम डिवाइड हो रहा है तो साइन कॉस से मल्टीप्लाई होगा ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन से साइन टाइम डिवाइड हो रहा है तो कॉस बचेगा, सॉरी साइन से साइन कैंसिल हो रहा है तो कॉस टाइम डिवाइड माना जाएगा। तो कॉस से कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से कॉस कट गया तो साइन टाइम डिवाइड हो रहा है तो साइन से साइन का गुणा कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया है। इसके बाद आगे चलते हैं हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में लगा देते हैं 1। ये हो रहा है। आगे नीचे चलेंगे तो नीचे एलसीएम आएगा साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा। कॉस से कॉस क्यूब कैंसिल हो गए तो साइन क्यूब टाइम जा रहा है भाग, तो साइन क्यूब से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस साइन से साइन क्यूब कट गए तो कॉस क्यूब बचे यानी इतनी बार भाग जा रहा है, इसका गुणा ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ऊपर देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, एक आइडेंटिटी सूत्र हमने पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पढ़ा हुआ है हमने। यहाँ पे वही कंडीशन है, देखिए ए माइनस बी, ठीक है। इस ब्रैकेट में देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी और ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी इसके जैसी सिचुएशन हमको नज़र आ रही है। तो हम इसे हटाकर क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इस ऊपर वाले को तो हम लिख देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखेंगे मतलब साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ए बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे रह जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो हो गया ये। अब नीचे वाला इसको हम पलट देते हैं, नीचे वाले को हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में आ जाएगा आपके साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, राइट। नीचे वाला पलट दिया, ऊपर वाले को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई तो हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चूँकि ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये हमने यहाँ पे लिखा है, इसलिए हम यहाँ कर देते हैं। नीचे वाले को हमने पलट लिया। यहाँ आप देखेंगे कि साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब से साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब कट गए हैं।
और यहाँ साइन से साइन क्यूब कटेंगे तो ये बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस क्यूब कटेंगे तो ये बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपका आंसर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर केवल यही बचे हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यही हमारा RHS है। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन में 2 बार इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पे हम जटिल पक्ष यानी कि कॉम्प्लेक्स साइड ले लेते हैं और वो है LHS। तो LHS को हम लिख लेते हैं और वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हमने LHS ले लिया है। तो क्या करेंगे, अब दूसरा रूल हमारा है कि साइन कॉस में चेंज कीजिए। पहला रूल है कि जटिल पक्ष से हल प्रारंभ कीजिए, तो कर दिया। दूसरा रूल है साइन कॉस में चेंज कीजिए, तो है। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो यहाँ पर साइन कॉस में हैं। तो क्या करना है, अब मैथमेटिकल तरीका अपनाएंगे और LCM लेकर इनको हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हम LCM ले लेते हैं इस पूरे का। साइन माइनस कॉस और साइन प्लस कॉस का LCM आता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए LCM में दोनों आ जाएंगे। साइन माइनस कॉस से ये कैंसिल माना जाए तो इसका भाग इतने बार जाता है साइन प्लस कॉस बार। तो साइन प्लस कॉस से साइन प्लस कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह से इससे ये कट रहा है तो इतनी बार भाग जा रहा है, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं तो दोनों का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम खोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर। खोलते हैं, इसको ओपन करते हैं तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल गए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से इसको a माइनस बी से खोलना है तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमने इसको खोल लिया है। नीचे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी a प्लस बी, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये हो गया। आगे आप ऊपर देखें तो 2 प्लस साइन कॉस 2 साइन कॉस प्लस के हैं और 2 साइन कॉस माइनस के हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, घट जाएंगे, कट जाएंगे। अब क्या बचा, साइन स्क्वायर हो गए 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर भी हैं तो ये हो गए 2 कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बच रहा है, अब देखिए आपको इन दोनों में से कुछ लाना है, कोस स्क्वायर लाना है इस वाले में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं। देखिए कैसे आएगी, कोस स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गई। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और पीछे भी है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 कॉमन आ गया है, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद नीचे 1 का 1 और ये 1 कॉस स्क्वायर एंड 1 कॉस स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर, तो माइनस के 2 कॉस स्क्वायर ये हो गए।
यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और 1 का 2 से गुणा 2 होता है, तो ये 2 हो गए, इनकी वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये आ गया हमारा RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इसको हमने लिया LHS को और ये हमारा RHS आ गया है। अब एक और RHS बच रहा है, इसको हमें कैसे लाना है? यहाँ तक का क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है, यहाँ तक आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है। अब आपको अगर यहाँ साइन स्क्वायर लाना है तो यहाँ साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी मत लगाना, कोस स्क्वायर की लगाना। कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये तो मैंने यहाँ करा दिया, ये वाला RHS आ गया है। इस RHS को कराने के लिए मैं यहाँ से वापस ले रहा हूँ साइन स्क्वायर हो गए 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस उस वाले RHS को कराने के लिए मैं इस डब्बे में बता रहा हूँ, और ये कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गए 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर रखना है और माइनस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस आगे है इसलिए वो 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ गए, अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। कॉमन आने के बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 2 अकेला बचेगा, और नीचे साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 1 आ रहा है। तो इस तरह से आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आपने साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई थी तो कॉस स्क्वायर आ गया था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है तो साइन स्क्वायर आ गया है 2 साइन स्क्वायर। इस तरह से बहुत आसानी से 25वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26वां प्रश्न है, इसमें भी हम जटिल पक्ष ले लेते हैं। तो जटिल पक्ष आपको दिखाई दे रहा है LHS ही है, क्योंकि उधर RHS में अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो जटिल पक्ष यही होगा, यानी कॉम्प्लेक्स साइड cos A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cot A। दूसरा रूल हमारा है कि साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो साइन कॉस में हम इसे चेंज कर लेते हैं। ये ऊपर तो कॉस है तो कॉस ए 1 माइनस tan का फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखिए आप, tan का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉट भी होता है और साइन अपॉन कॉस भी होता है, लेकिन हमें साइन कॉस में चेंज करना है तो साइन अपॉन कॉस। तो tan का फॉर्मूला हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए। याद रखना यहाँ पे थीटा हो तो आपको थीटा लिखनी है साथ में, और ए हो तो ए लिखना है, अल्फा हो तो अल्फा लिखना है, बीटा हो तो बीटा लिखना है। इसी तरह से ऊपर साइन ए है इधर, और 1 माइनस कॉट का फॉर्मूला 1 अपॉन tan भी होता है, कॉस अपॉन साइन भी होता है, तो कौन सा लगाएंगे? कॉस ए अपॉन साइन ए। पहले नीचे वालों को सॉल्व करेंगे, ऊपर तो स्वतंत्र हैं, तो ऊपर तो रहेगा आपका cos a, नीचे LCM आ जाएगा, LCM आएगा cos a, तो cos से 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा cos a माइनस cos से 1 टाइम भाग जा रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा sin a। इसी तरह से आपको यहाँ पे करना है sin a, नीचे का LCM आ गया है sin a, साइन से 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए, माइनस ये एक बार भाग जा रहा है तो 1 से गुणा हो जाएगा कॉस ए। अब हम दोनों को पलट लेंगे, नीचे है फ्रैक्शन में, नीचे की तरफ जो फ्रैक्शन होता है वो पलट जाता है। तो देखिए ऊपर तो है आपका कॉस ए और नीचे हो जाएगा 1 इंटू ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा cos a माइनस साइन a प्लस ऊपर है यहाँ पे साइन a अपॉन में 1 हो जाएगा और ये वाला फ्रैक्शन पलट जाएगा, भिन्न पलट जाएगी, साइन a अपॉन साइन a माइनस cos a। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो cos
कॉस स्क्वायर ए, और कॉस ए माइनस साइन ए हो गया 1 से मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस साइन ए। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था यहाँ कॉस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस है, एलसीएम लेंगे तो अलग अलग लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम दोनों को क्यों ना एक जैसा बना लें, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, कॉस माइनस साइन के लिए इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये कॉस प्लस का हो जाएगा तो आगे लिख देंगे, और साइन माइनस का हो जाएगा उसे पीछे लिख देंगे। तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई, तो कॉस को माइनस कॉमन ले लिया और प्लस से गुणा कर दिया तो हो गया माइनस, साइन का साइन से गुणा साइन स्क्वायर ए। अब नीचे की जो है वो साइन चेंज हो गए हैं तो कॉस प्लस का हो गया है तो आगे लिख देंगे कॉस ए, और साइन माइनस का हो गया तो पीछे लिख देंगे साइन ए। इस तरह से ये दोनों एक जैसे हो गए। इससे क्या होगा कि हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। आगे हम यहाँ पे करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम आता है कॉस ए साइन ए, क्योंकि दोनों सेम हो गए तो अब एलसीएम भी वही आएगा कॉस ए माइनस साइन ए। अब दोनों सेम हैं तो ऊपर भी सेम संख्याएं आने वाली हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए आप सूत्र लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मीन्स कॉस ए प्लस साइन ए, और ए माइनस बी मीन्स कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे है कॉस ए माइनस साइन ए। तो देखिए कॉस माइनस साइन से कॉस माइनस साइन कट गया है तो क्या बचा आपका कॉस ए प्लस साइन ए, जो कि हमारा RHS है। इस तरह से ये भी प्रूव हुआ तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। मैंने आपको पहली वीडियो से लेकर ये छठी वीडियो जारी है, एग्जाम्पल से लेकर सारे क्वेश्चंस बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आइडेंटिटीज आपने याद कर ली होंगी। अब 2 क्वेश्चन मैं आपके भरोसे पर छोड़ रहा हूं, उनको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 27 और 28। 26 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। 2 क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करने हैं, कोशिश कीजिएगा, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आप जानते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 29 आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा अलग है इसलिए बताना पड़ रहा है, वरना आप सब कर लेते, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यहां पे आपको दे रखा है यदि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी हो तो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन है और इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना है तो LHS लेंगे, जो जटिल पक्ष है हमारा, तो LHS हम लिख लेंगे। LHS है पी स्क्वायर माइनस 1 एंड पी स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखेंगे पी स्क्वायर की जगह, यानी पी की जगह हमें सेक प्लस 10 लिखना है, तो पी स्क्वायर मीन्स हो गया आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से नीचे भी होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा स्क्वायर प्लस 1। यहाँ हम इसे सॉल्व करते हैं। अब दूसरा रूल हमारा साइन कॉस में चेंज करने का है, लेकिन हम उसे नहीं करेंगे, पहले इसको हम विस्तार करेंगे फॉर्मूला लगाकर। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो a मीन्स सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा, और पीछे आपके माइनस 1 है। सिमिलरली इसको भी हम उसी तरह से खोल देंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिटी ढूंढनी है। देखिए सेक स्क्वायर माइनस 1 है आपके पास, तो सेक स्क्वायर और माइनस 1 इधर कर दें तो टेन स्क्वायर होता है, तो
तो सेक स्क्वायर माइनस 1 एक सूत्र बन रहा है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। पीछे है आपका 2 सेक थीटा टेन थीटा। इसी तरह यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी डायरेक्ट ये वाली बन रही है 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा बराबर सेक। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस ये दोनों का फॉर्मूला ये पूरा बच रहा है वापस, तो यहाँ लिखते हैं 2 सेक थीटा टेन थीटा और इसमें आपका बच रहा है सेक स्क्वायर थीटा। इसकी आइडेंटिटी एक तो हमने यहाँ सेक स्क्वायर माइनस 1 बना ली है और यहाँ पे ये वाली बना ली है, तो बाकी जो बच रहे हैं हमने लिख दिए हैं। तो आप जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा और पीछे है 2 सेक थीटा टेन थीटा। यहाँ टेन स्क्वायर प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा और पीछे है 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ऊपर भी मुझसे कुछ छूट गया है, ये टेन स्क्वायर थीटा छूट गया है, तो ऊपर मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ। यहाँ भी छूट गया है टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है। तो ऊपर देखिए आप टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर हो गए 2 टेन स्क्वायर थीटा और पीछे है 2 सेक थीटा टेन थीटा। नीचे सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर हो गए 2 सेक स्क्वायर थीटा और बचा है 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं कुछ, 2 टेन स्क्वायर यहाँ पे है टेन थीटा 2 टेन थीटा, तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा 2 टेन थीटा। तो क्या बचेगा देखिए यहाँ पे बचेगा टेन थीटा प्लस यहाँ बचेगा सेक थीटा, ये सेक थीटा बचा। नीचे कॉमन आएगा 2 सेक थीटा, तो यहाँ 2 सेक थीटा कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा सेक थीटा और इधर बचेगा टेन थीटा, तो ये टेन थीटा। यहाँ देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गए, 10 सेक से 10 प्लस सेक कैंसिल हो गए, क्या बचा टेन थीटा और नीचे बचा सेक थीटा। तो टेन थीटा की आइडेंटिटी हम लगा देते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो गया है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक की आइडेंटिटी लगा देते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका साइन थीटा जो कि हमारा RHS है। इस तरह से ये वाली जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गए हैं, हैंस प्रूव्ड हम लिख दें। क्वेश्चन नंबर 30 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं इसको। दे रखा है यदि इफ cos A अपॉन cos B इज इक्वल टू m तथा cos A अपॉन sin B इज इक्वल टू n ये हो तो सिद्ध करो, यानी प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर B इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो देखिए हम जटिल पक्ष से हमेशा शुरू करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे जटिल पक्ष है आपका LHS, तो LHS को ले लेते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और बाहर है cos स्क्वायर b। इसी से हम शुरुआत करेंगे। तो m की जगह हमें रखना है cos a cos b, तो यहाँ लिख देते हैं cos a अपॉन cos b। लेकिन यहाँ पे m पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर लगाएंगे, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b। फिर है n स्क्वायर, तो n की वैल्यू है आपके पास cos a अपॉन साइन b, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे और बाहर जो है वो है cos स्क्वायर b अपॉन 1 लगा देंगे। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम लेंगे हम इन दोनों का एलसीएम आ रहा है साइन स्क्वायर b और cos स्क्वायर b। एलसीएम आ गया, cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल है, तो यानी साइन स्क्वायर b बार भाग जा रहा है, तो इसका हम इससे गुणा करते हैं, तो साइन स्क्वायर b और cos स्क्वायर a हो गए। प्लस यहाँ से ये कट रहा है तो ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b और बाहर क्या है
कॉस स्क्वायर बी अपॉन 1। अब यहाँ देखिए ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। कॉस स्क्वायर ए दोनों में है, ये कॉमन आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए आप बाहर हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। नीचे आपका एलसीएम है साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी, और बाहर भी है कोस स्क्वायर बी अपॉन 1। तो देखिए यहाँ कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में है इसलिए हम काट सकते हैं। बाहर क्या बचा, कोस स्क्वायर ए। अंदर क्या आएगा, देखिए साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी, इन दोनों की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। आपको एक बात याद रखनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे अगर थीटा अलग अलग होती तो इनकी वैल्यू 1 नहीं होती, यानी यह साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी होता तो इनकी वैल्यू 1 नहीं होती, क्योंकि इनकी थीटाएं अलग अलग होती। लेकिन अभी थीटा सेम है, बी हैं, इसीलिए इनकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो यहाँ 1 साइन स्क्वायर बी बचा। अब देखिए कि कॉस स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे साइन स्क्वायर बी है। आप जानते हैं कॉस ए अपॉन साइन बी, कॉस ए अपॉन साइन बी की वैल्यू n है, तो हम इसको n लिख सकते हैं, और इन पे स्क्वायर लगा हुआ इसलिए स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये आ गया हमारा RHS। इस तरह से ये 30वां क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो गया। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वो रेड बटन को भी क्लिक करके ग्रे कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और लाइक का बटन भी दबा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपके लिए गणित बहुत अच्छी हो और आप अच्छे तरीके से इनको सॉल्व कर पाएँ, यही हमारी दुआएं हैं। नमस्कार, जय हिंद।